हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं नीलम आज फिर एक नई पॉडकास्ट के साथ आप सबके सामने आई हूँ और मैं आज अपनी ही फीड में माँ श्री कालका रानी को लेकर आई हूँ जो दिल्ली की माँ रानी है। आप सबके सारे सवालों के जवाब देने आई हूँ। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कालका धाम इज़ माय फेवरेट धाम। वो मेरे सबसे प्रिय धाम है। जो दिल्ली की माँ रानी है, मेरे लिए इस संसार में, तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो आज जो कालका माँ के बारे में हमें सारी बातें बताने आए हैं वो श्री एकनाथ संत हैं। तो गुरुजी, स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट में। जय कालका माई। आपने दोबारा अपने इस मंच पे बुलाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया नीलम जी। आज जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो है दिव्य पराम्बा जगदम्बा महामाया दिल्ली की पटरानी योग रानी श्री कालका माई के बारे में। तो गुरुजी, जैसे कि वो मेरी तो फेवरेट हैं ही हैं। अगर मुझे इस संसार में कुछ चुनना पड़े तो मैं उनके अलावा शायद कुछ चुनूंगी भी नहीं। सच में? हाँ, और बहुत से लोगों ने इसके बारे में बहुत बार जानकारी भी दी है। फिर भी मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगी कि कालका मंदिर का इतिहास क्या है और इसकी स्थापना कब हुई। देखिए नीलम बहन, माँ कालका माई के बारे में ये जीव कम बता सकती है, परंतु जो संतों ने और मेरे गुरु महाराज ने मुझे बता रखा है तो वो मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारी घर की कुलदेवी स्वयं माँ कालका है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ माँ कालका माई है उन्हीं के क्षेत्र से 3 मिनट का मेरा घर है श्री गोविंदपुरी में। और धाम भी, टेढ़ेश्वर धाम भी गोविंदपुरी में मौजूद है। हम तो माई की नगरी में रहते हैं और माई के दीवाने हैं, तो माई की दिव्य स्थापना के बारे में जरूर बताते हैं। मंदिर की स्थापना लमसम 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में हुई है, जब मुगल साम्राज्य चरम सीमा पे था, जो सनातनियों के मंदिर को तोड़ मरोड़ रहा था और उनके वजूद को मिटाने में लगा हुआ था। परंतु कालका माई के वजूद को ना आज कोई हिला पाया है, ना वर्तमान में कोई हिला पाया है, ना भूतकाल में कोई हिला पाया है, ना भविष्य काल में कोई हिला पाएगा। यही निशानियां मिलती हैं मंदिर की। कहीं कहीं शिलालेखों में आप माता रानी के बाहर जाएंगे, वहाँ दुर्गा मैया बनी है, उन्हीं के चरणों के नीचे उर्दू में और मुसलमानों में लिखा हुआ है। समर्पण की भावना के आधार पर कुछ अंक, कुछ टिप्पणियां, कुछ चीजें जो समर्पण दिखा रही हैं। ऐसे ही आप मंदिर में जाएंगे, माँ के भवन में जाएंगे, तो माँ के चरणों के पास दोनों तरफ उर्दू में और अरबी में समर्पण भावना स्थापित्य लिखा हुआ है। इन भाषाओं में तो पता लगता है कि जीर्ण उद्धार हुआ है मंदिर का 18वीं और 19वीं सदी में। गुरुजी, कालका दरबार में अपनी मनोकामना पूर्ति कैसे की जाए? कालका दरबार ने कालका धाम, अच्छा, कालका माँ का दिव्य शक्तिपीठ जो दिल्ली में एक था, एक है और एक ही रहेगा हमेशा, सारे भक्तों के लिए और यात्रियों के लिए। तो माँ भगवती के मंदिर में आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में अहंकार को त्यागे, जो मैंने अभी बताया आपको, नहीं तो माई चूहा बना देगी। मनोकामना पूरा करने के लिए आस्था और विश्वास प्रेम के साथ माँ भगवती, जैसे आपके घर में माँ जननी है, माँ भगवती कालका है, प्रेम विश्वास और आस्था पर जाओ। माँ भगवती सच में आपकी मनोकामना आपके आधार के भाव से परिपूर्ण करके दिखा देगी। बोल कालका माई की जय। पहले समय में ना बलि प्रथा भी थी क्या? आज भी वो वहां पर है? जैसे आप तो वहां रहते हैं, हम तो खैर मैं जाती हूँ, मैं तो नहीं देखती हूँ। कालका माई के मंदिर में जो बलि प्रथा थी वो प्राचीन काल में थी। धीरे धीरे प्राचीन काल से आज के समय पे आए, लोगों को शुद्ध बुद्ध जागृत हुई, तो अब तो वहाँ कहीं ये प्रचलित प्रथा नहीं दिखती है। कुछ लोग नौसिखिए होते हैं, मुर्गा काला पकड़कर, काला बकरा लाकर वहाँ बांधकर गेट पर छोड़ जाते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो उनको रोता हुआ बिलखता हुआ हम लोग देखते हैं। एक प्रयास मैं जरूर करता हूँ, उनके पैरों को खोल देता हूँ और उन्हें जंगल में विदा कर देता हूँ कि जाएं और खुली जिंदगी अपने जिए। अब ये माई मेरे अंदर विचार डाल रही है या कहीं ना कहीं पशु के लिए प्रेम है, पर मैं माई का दीवाना हूँ। तो माई के आंगन में जब हम रोते हुए जाकर हंसकर आ सकते हैं तो वहाँ रोता हुआ क्यों किसी को छोड़ूं मैं। कालका दरबार ऐसा धाम है जो रोते हुए गए ना, वो हमेशा हंसकर ही आए हैं। माँ ने ऐसा कोई ही दुर्भागी होगा जिसकी मन्नत पूरी नहीं होगी, वरना मैं तो नहीं मानती कि कालका दरबार आप जाएं और आपकी मन्नत ना पूरी हो। तो गुरुजी, मैं एक बात और बताती हूँ। कहते हैं कि माँ ना अहंकार सबसे पहले तोड़ती है
वैसे तो मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए, उनको ना बताते हुए फिर भी मैं एक ऐसी कहानी बताऊंगी जो सबसे अलग है। एक बार एक साधु होते हैं, उनका शिष्य होता है, तो शिष्य ना हंसने लग जाता है अपने गुरु के पास जाकर कि देखो मैंने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। और जो गुरु होते हैं वो भगवती के उपासक होते हैं। तो गुरु कहते हैं ठीक है तुमने सारी सिद्धि प्राप्त कर ली, ये नींबू लाया हूँ, लो इस नींबू को काट लो या तोड़ लो। तो कहता है इस नींबू में क्या है? तो वो भगवती के जो श्री चरणों को छूकर नींबू आया था वो अपने शिष्य को देता है अहंकार तोड़ने के लिए। और जैसे ही वो नींबू पकड़ के तोड़ता है या काटता है तो वो कटता ही नहीं, टूटता ही नहीं। तो कहता है ये कहाँ से आया था? कह रहे तुमसे भी ज्यादा पराशक्ति है इस संसार में। सही बात, बिल्कुल। हाँ, और जाकर उसके पीछे लगो। और पीछे लगने का मतलब भी उस शिष्य ने गलत समझा। उसने सोचा कि इस शक्ति से तुम सारी शक्तियां प्राप्त कर लो। पर कहते हैं ना, माँ के चरणों में गया था तो उद्धार ही होना था, चाहे वो मृत्यु देके करे। तो माँ ने अंत में उसका उद्धार ही किया मृत्यु देकर। पर संसार में ना ये सच है कि माँ अहंकार को तोड़ती है। बिल्कुल। हाँ। जो भूले होते भटके होते हैं, जो माँ को ही गाली दे रहे होते हैं, हाँ। परंतु जब माई के आंगन में पहुंचते हैं ना, माई ऐसा रूप दिखाती है, सब नतमस्तक होते हैं। तो कालका माई ऐसी है हमारी। सही कहा आपने। चालीसा कालका माँ का कैसे करें? बहुत से लोग वहां जाते हैं, हाथों पे धागे 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 बंधे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है भीड़ भी होती है, दर्शन भी नहीं हो पाते। तो फिर कैसे करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे चैनलों पर बहुत सारे लोगों ने माँ कालका माई के जो चालीसा है जिसको कर कर मनोवृत्ति बदलती है, जीवन परिवर्तन हो जाता है और आस्था के आधार पर मनोकामना पूरी होती है। तो मेरी प्यारी बहन, इस चालीसा का जिक्र मैं आज इस दुनिया को बताकर जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चालीसा की शुरुआत शुक्रवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन होनी चाहिए, शुक्ल पक्ष को, जब चानन आसमान में बढ़ रहा हो, घट नहीं रहा हो। चालीसा का कोई भी पुरुष हो या महिला हो, बहन बेटी हो या बुजुर्ग हो, एक ही नियम सबके ऊपर लागू है। सबसे पहले स्नान का ध्यान, स्नान जरूर करना चाहिए। सुबह स्नान कर कर अपने घर के माँ भगवती के प्रति देसी घी का दिया लेटी बत्ती का जोड़े में लगाएं, 2 बत्ती। अच्छा। माई को अपने मंदिर में आप भोग जरूर दें पंचमेवा का। और मंदिर में जब आप आ रहे हैं कालका मंदिर, तो याद रखना टोका टाकी नहीं। 10-4 दोस्त वहां से इकट्ठे करें, 5-6 यहाँ से, टोकते हुए आ रहे हो अपने जीवन को नहीं। सबसे पहले घर के अंदर जननी माता के पैर छूना और आज्ञा मांगना, माँ मैं अपने जीवन की परिवर्तनता के लिए, बदलने के लिए आदि शक्ति परा अम्बा जगदम्बा महामाया कालका माई के मंदिर में जा रहा हूँ, तो मेरी तपस्या पूरी हो, आशीर्वाद दीजिए। जैसे राजा महाराजा जाते थे ना, तो पैर छूते थे, ऐसे अपने माँ बाप के पैर छुए, माँ के तो खासकर छूकर आप घर से निकलें और एक समय बनाएं माँ से मिलने का। और उत्तम रहेगा रात्रि या सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे की रात्रि, या रात्रि जो अंतिम चरण की है 9 से 11, हाँ, या रात 6:30 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक की एक पहर बांध लें। जब आप नियम नहीं बांधेंगे तो माँ भगवती आपके सुनेगी नहीं। आप मंदिर में जाएं, साथ में आपके साथ होना चाहिए कुछ मीठा या पंचमेवा, जोत बत्ती जरूर होनी चाहिए। ये बात याद रखना। मंदिर में जाते हैं, चौखट पर सबसे पहले माई को प्रणाम करें और माई के सभी सेवादारों को, संत महात्माओं को प्रणाम करें कि आप मुझे मार्ग देना, मैं तो भटका आया हूँ राह पे लगने के लिए। माई के जब मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो चौखट पर मत्था जरूर टेके, जरूर टेके और टेक कर अंदर जाएं। किसी से भी ऊट पटांग बातें ना करें, अपना अहंकार या दर्शन के लिए मारा मारी ये सब ना करें। माई को तो 40 दिन में दर्शन दे देने, स्वप्न के माध्यम से, हाजिरी के माध्यम से दे देने हैं। आप मंदिर में पहुंचे और माई के प्रति जो भोग भेंट लाए हैं वो आप सब चढ़ा दें। चढ़ाकर मत्था टेक कर बाहर निकलें। बाहर निकलकर आप अपने माथे पे माई के नाम का कुमकुम सजाएं और कलावा जरूर बांधे। ये माई की निशानी है 40 दिन की। आप भटक भी रहे होगे ना, माई आपको धागा दिखाएगी और सचेत करेगी, सही हो जा, लाइन पे आ जा। और बाहर निकल के जो दिया लाए हैं, फिर माई के आंगन में, माई के चौखट पर, माई के प्रांगण में कहीं ना कहीं आप जगा कर जाएं। और जो थोड़ा सा भोग बचा है आपके पास, वो माई के दूपा में डालकर जाएं और माई से कहें, जैसे आज रज कर धज कर आपने बुलाया और निर्मल और प्यारे दर्शन दिए माई, अगले दिन भी यही करना। ऐसे कर कर सीधे घर जाएं। पर लोग क्या करते हैं, चालीसा के दिन घर नहीं जाते। जिस दोस्त यार सखा के साथ आए हैं, अन्य के आए हैं, पार्टी में चले जा रहे हैं,
रोजी रोजगार पे चलें, बिजनेस पे, यह पुण्य अपने घर पे ले जाओ। घर जाकर फिर माँ बाप के पैर छुओ और थोड़ी देर के ध्यान करो कि माँ ने एक दुर्लभ दर्शन दिए थे और मेरी अभिलाषा, कामना, मेरे आस्था और भाव के और कर्म के आधार पर जरूर माँ कालिका पूरा करेगी। जो कोई पूरा नहीं करता वो माँ कालिका पूरा करती है। तो ये नित्य नियम बनाए, ब्रह्मचर्य का पालन रखें, जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोएं, सुबह स्नान करें और स्नान के पानी में कच्चा दूध और हल्दी जरूर डालें। किसी से तू तड़ाके से बात ना करें। मांस, मदिरा, अंडा, मछली, शराब, सिगरेट आदि का सेवन ना करें। ऐसे लोगों के पास बैठे भी नहीं तो आपका चालीसा खंडन हो जाएगा। जब चालीसा संपूर्ण हो जाए तो 41वें दिन मंदिर ना जाएं। क्यों ना जाएं? आपको लाभ मिलेगा। 42वें दिन आप माँ भगवती की कढ़ाई बनाए घर पे, काले छोले, हलवा, 5 बतासे, लौंग, इलायची, कपूर, भूरा, गोला और कलावा और माता रानी के प्रति चुन्नी, 16 प्रकार का खुला श्रृंगार आप ये रख लें और मंदिर में जाकर भेंट दे माँ को प्यारी चुन्नी पहनाएं, जैसे मत्था टेकना था बताया, चुन्नी पहनाएं, चूड़ियाँ पहनाएं, श्रृंगार चढ़ाएं, माँ के प्रति हलवा, छोला, लौंग, बतासे, इलायची चढ़ाएं और अपनी प्यारी बहन समझना माँ कालिका को, जेब में से एक बड़ा नोट निकालना और चढ़ा देना। क्यों ना वो 10 रुपए का ही बड़ा नोट हो, चढ़ाना कि मैंने आज कंजक पूज ली यहाँ बैठकर। ऐसे कर दिया सजा देना माई के। और जो कलावे लाइन से बंधे थे ना, बाहर जाकर चाकू से मत काटना, वहीं बैठकर आंगन में माँ भगवती के एक एक बंधन खोलना। माई मैंने ये मांगा था, माई मैंने ये मांगा था, ऐसे बंधन खोलना। जाओ, तुम्हारे जीवन में रोजी रोजगार में जो बंधन लगे होंगे वहां बैठकर तुम एक एक कलावा के बंधन खोलोगे, माई सारे बंधन तुम्हारे जीवन के खोल देगी, सारे खोल देगी। जब ये सारा इकट्ठा हो जाए तो इसे आप कुछ दिन अपने साथ रखें, क्योंकि ये आपकी पूजा का फल है। दिन रात आपके साथ रहा है। ऐसे काट कर वहां फेंक कर ना जाए, किसी के पैरों में ना लगे। ये आपके जप तप पूजा, हाँ बहन फेंक देते हैं, पूजा जप तप है। इसे इकट्ठा करके रखें, अपने तकिए में रखना, नजर नहीं लगेगी। किसी बहन बेटी को दे देना। जाओ, आपका बंधा हुआ रक्षा सूत्र बहन बेटियों को भी दे दोगे, जिनकी आस औलाद नहीं है उनकी आस औलाद होगी। ये तप और जप है आपके 40 दिन का। अच्छा। मान्यता होती है 40 दिन की जो आपने करी है अपने लिए भी। जब और अपनी चीज आप दूसरों को दोगे तो उसकी भी खिलेगी। गुरुजी, जैसे आप कालका दरबार की इतनी बातें कर रहे हो, मैं हर अपने पॉडकास्ट में बोल देती हूँ कि मैं कालका से कैसे जुड़ी, तो आप कैसे जुड़े? हाँ, देखिए माँ कालका माई से मैं नहीं जोड़ा, माई ने मुझे खींचा। मैं तो गुरु का दीवाना। मेरे गुरु और मैं, उनकी बातें, वेद और पुराण और शास्त्र। मेरे गुरु ने मुझे अवगत कराया कि तुम्हारे घर की कुलदेवी काली है। अच्छा। कालका है, जाओ पूजो। तो सच में हमारे कुल खानदान की, कलकत्ता की एक मूर्ति हमारे पास है जो नदी में से निकली है और उसकी स्थापना भी हमने शाहजहानपुर में करवा रखी है। अच्छा। दुनिया के अन्य राज्यों के लोग उस मंदिर में आके उपासना करते हैं। बिल्कुल जैसी कलकत्ता में है, सेम ऐसी मूर्ति हमारे पास है। अच्छा। तो मैं वहां जा नहीं पाता था, तो मुझे स्वप्न में मेरे गुरुदेव ने मुझे कालका माई की पिंडी दिखाई। मूर्ति नहीं, पिंडी दिखाई। 2 नैन, तिलक और फूलों से सजी माँ भगवती। तो पहली बार तो मैं समझ नहीं पाया, फिर मैंने जाने का प्रयास किया। जब प्रयास किया तो माँ भगवती ने एक ऐसा दुर्लभ चमत्कार करा जो मेरी जिंदगी में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं जैसे मंदिर गया तो एक कन्या थी, और मंदिर में जब भी जाता हूँ तो कुछ ना कुछ बैग में रख के ले जाता हूँ, टॉफी या नमकीन का पैकेट। तो जैसे मैं अंदर बढ़ रहा था मंदिर से, जहाँ अग्नि जगती, आज जिस वक्त अग्नि जहाँ पर है, पहले तो अग्नि दूर पीछे थी माँ के पास में, तो अब बाहर है। वहां गया तो एक लड़की मिली थी मुझे, जिसने मुझे हिलाया था, मुझे कुछ दे दे। मैंने ये मांगने वाले तो वैसे होते मंदिरों में, यही मांगा, बाद में दे दूंगा, आके दे दूंगा, कोई नहीं। तो मैं किसी के साथ गया, उसने मेरे दर्शन कराए, मैंने मत्था टेका। माई ने जैसे मुझे रजा में प्रसाद दिया, चुन्नी, नारियल, श्रृंगार का सामान जो दिया मैंने रखा, वो गुप्त खजाना। तो उस व्यक्ति ने मुझे पीछे वाले गेट से निकाला, जहाँ पे गणेश जी और हनुमान जी की है। और जहाँ पहले अग्नि रखी हुई, जहाँ पोछे लगाते, वहां से वो दरवाजा खोलकर पीछे से निकाल दिया। जैसे पीछे निकाला जो कमल मंदिर को जाता है, वही लड़की दोबारा मेरे पास आकर मेरे पेट को हिलाती है, मुझे कुछ दे दे अब तो मेरे अंदर एक विवेक जागृत होता है कि मैं घर से निकला था, माँ कालका को नमकीन चढ़ाऊंगा, और ये वही लड़की है जो वहां मिली थी, यहाँ कैसे है? तो मैं समझ गया माँ भगवती है, जिसने मुझे मंदिर में आने से पहले ही एक बालिका रूप में दर्शन दे दिए।
सच कहते हैं 12 साल से छोटी बालिका दर्शन देती है, ये अनुभूति हुई उस दिन। तो मैंने तुरंत वो पैकेट निकाला और दे दिया, जो मेरे पैसे थे वो मैंने उसे दे दिए। मैंने कहा प्रणाम, कहती हाँ मैं जा रही हूँ, ऐसे कह के वो भागती हुई गलियारे से बाहर चली गई। आज तक मैं उस लड़की को ढूंढता हूँ, जब भी कालका मंदिर जाता हूँ माँ कहती रास्ता तो पास में है, 1 घंटे में आ जाएगा, तो 5-5 घंटे कहाँ लगाता है। सच में आज भी मैं उस भगवती को कन्या रूप में ढूंढता हूँ। तो माँ से मैं ऐसे जोड़ा हूँ लाली, ऐसे, और उसी दिन से मैंने माँ को बहन बना लिया। गुरुजी आजकल ना बहुत सारे सिलिकॉन की कालका माँ लेकर घूम रहे हैं, श्रृंगार भी कर रहे हैं, जैसे वो कान्हा जी को लेकर घूम रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कान्हा जी की तो दुर्गति कर ही रखी है, अब कालका भगवती की भी करने लग गए हैं। देखिए देखा तो नहीं, आपको क्या लगता है, सही है गलत है? नीलम जी अपने भाव आधार से आप पत्थर को भी लाकर माँ भगवती समान मान लोगे तो माँ उसमें भी है। हम एक सुपारी भी ला सकते हो, माँ भगवती उसमें भी है। परंतु देख रेख, एक बड़ा मंदिर कालका मंदिर बन रहा है तो उससे बड़ा मैं कालका मंदिर बना लूं, एक मैं उससे कालका धाम बना लूं, मैं कालका शक्तिपीठ बना लूं, मैं साक्ता कालका प्रसिद्ध मंदिर बना लूं। होड़ लगी है, फिर कालका के नाम पे फोन ले लूं, श्रृंगार ले लूं। एक होड़ लगी है बड़ी बड़ी पिंडियों को रखने की, छोटी छोटी पिंडियों को रखने की, रखो। परंतु कहीं ना कहीं आप भी 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में मन से हो जाते हो कि आज मैं नहला नहीं पाया, आज मैं धुला नहीं पाया। परंतु कालका मंदिर नित्य ब्राह्मण सुबह शाम माता के श्रृंगार को बदल रहे हैं, चोले को बदल रहे हैं, समय देकर। बड़ी बड़ी डॉक्टरी पदवी भी बैठे वहां के ब्राह्मण, कालका मंदिर के लोग, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, परंतु माँ कालका को सजाने धजाने और नित्य कर्म पूजा पद्धति करने के लिए अपना समय दे रहे हैं। मैंने देखा है बैठ के पुजारियों के साथ, वहां पर बिल्कुल निष्ठावान है, प्रेम मन है। मैंने खुद देखा है कि 3 बजे वहां पर मतलब पुजारी सो नहीं रहा है, 3 बजे माँ का श्रृंगार चल रहा है और हम लोग दर्शन कर रहे हैं। दे आर रेडी टू एवरी टाइम। नीलम जी आपने 3 बजे देखा है? मैं रहा हूं उनके साथ और रह रहा हूं। रात के 1 बजे वो नहा धो के अपने घर से आते हैं ड्यूटी कर कर। सोचो 8 बजे बंदा ऑफिस से फ्री हुआ है, खा पी कर 12 बजे वो मंदिर पहुंच गया, नहा रहा है, धो रहा है, वहां लेट सो रहा है, फिर दोबारा नहा रहा है माँ भगवती के लिए 2:30 बजे रात में ठंड में, और फिर माई का गेट खोलकर श्रृंगार आदि पूजा पद्धति के लिए अपने परिवार के साथ बैठ रहा है। ये कम तपस्या नहीं है, महातपस्या है। बहुत सारे लोग मुंह खोलकर बोल देते हैं कि कालका मंदिर में VIP तरीके से दर्शन दिलाकर, भीड़ इकट्ठी करवाकर मारा तोड़ी करवा रहे हैं। जो श्रद्धालु जर्नल तरीके से आ रहे हैं उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। परंतु VIP एक हिसाब से है, क्योंकि हमें नहीं पता पूजा पद्धति कैसी है। मैं आज बताता हूं, जो VIP वहां पे आते हैं वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते। और मैं आपको बता दूं, देखो VIP दर्शन भी जरूरी है, क्योंकि बहुत मैंने देखा लाइन में जो लोग जाते हैं वो चढ़ावा ही नहीं चढ़ाते। वहां पर 24 घंटे जोत भी जलती हैं, श्रृंगार भी होते हैं, खर्चा भी होता है मंदिर का अपना। नीलम जी मैं यहाँ पैसे की बात नहीं करूंगा, मेरे ब्राह्मणों के साथ, मैं कालका मंदिर के पुजारियों के साथ रहा हूँ। मेथड पता होना चाहिए, मेथड। आप हार फूल माला चुन्नी लेकर मंदिर में 4-4 घंटे तक खड़े हो तो दूसरा श्रद्धालु कैसे दर्शन करेगा? पर VIP आते हैं, दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, जो उन्हें मिला पकड़ा जेब में रखा और गायब। क्यों गायब? क्योंकि जो शक्ति ऊर्जा मिली है माई की, सीधी वो अपने घर ले गए हैं। और जो अन्य श्रद्धालु हैं हार फूल माला पाने के लिए पंडित को हिला रहे हैं, तंग कर रहे हैं, वो गलत है। रुक रहे हैं वहां, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वहां के सेवादारों से लड़ रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो मैं चाहूंगा एक मेथड माँ भगवती के लिए, एक तरीका जो हमको सबको पता, मंदिर में कैसे जाएं। मंदिर में आप जाएं, चौखटों पे मत्था टेकें, जो आप भोग प्रसाद लाए हो सबसे पहले अपनी विधि के अनुसार से चढ़ा लो, या वहां के ब्राह्मणों को दे दो, फिर मांगो मत। अब माँ भगवती उस ब्राह्मण के द्वारा आपकी झोली में देगी। मैं सच कहता हूँ, जो मुझे मिलने वाला होता है ना, मुझे माँ भगवती पहले बता देती है। इसका मेरे साथ रहने वाले लोगों को पता है। मैं कहता हूँ अभी देखिए हरी चुन्नी मिलेगी, लाल चूड़ियां मिलने वाली हैं, ये पेड़ा मिलेगा, 2 गुलाब जामुन मिलेंगे। ये प्रेरणा दे रही है माँ भगवती अपने लालों को, जो आस्थावान है, जो प्रेममयी है, विश्वासमयी है। तो ऐसी मंदिर में जाके पहले मत्था टेको, जो आप अपनी श्रद्धा अनुसार से चढ़ाना चाहते हैं कालका मंदिर में चढ़ा दें। उसके बाद माता को मत्था टेक कर आप बाहर निकले, जाओ, माँ को देना होगा, पुकार कर भी दे देगी, मांगना मत। और ना वहाँ के VIP वालों को आप उल्टा सीधा बोले, उनके तरीके को अपनाएं, सीधे पूजा पत्ती करके घर जाएं। पहले क्या होता था, बड़े बुजुर्गों को साथ हम ले जाते थे, बड़े बुजुर्ग हमें धोग लगाते थे, और ब्राह्मण हमारे सिर माथे पे आशीर्वाद रखकर माँ भगवती का चुन्नी में प्रसाद देकर कहता है घर ले जाना सीधा। पर आज दोस्त यारों के साथ क्लब, डिस्को डांस आदि क्षेत्रों पे, पार्कों में, और माताओं का फोन आ रहा है तो उठा नहीं रहे हैं,
एक माँ को इतना पूज रहे कि मनोकामना कर दे, जो जननी है उसका फोन नहीं उठा रहे। तो कद्र करें घर प्रसाद को, पूजा पत्ती के आधार पर सीधा घर ले जाकर पूरी आस्था को, पूरे प्रेम को, विश्वास को घर परिवार में बांटे। जाओ, माँ भगवती रजा हो जाएगी घर की माँ के साथ। गुरुजी, इंस्टाग्राम पर आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि जोड़ों को वहां नहीं जाना चाहिए, जोड़े टूट जाते हैं, कालका दरबार नहीं जाना चाहिए, तो इसमें आप क्या कहेंगे? कालका मंदिर जाएंगे तो प्रेमी जोड़े टूट जाते हैं, परंतु माँ भगवती किसी के जोड़े को नहीं तोड़ती। माँ उन्हें अलग करती है जो आगे जाके खुद तुम्हें तलाक देने वाले हैं, जो तुम्हारे घर में तुम्हारी माताओं को गालियां देंगे, तुम्हें पीड़ा देंगे, तुम्हें हनन करेंगे। तो इसलिए माँ भक्ति न्याय करती है। परंतु मैं आज भी कहता हूँ, प्रेम और विश्वास से कोई भी चले जाओ, जोड़ों से जाओ, माँ भगवती किसी का जोड़ा नहीं तोड़ेगी, नहीं तोड़ेगी। किसका तोड़ेगी? जिसके अंदर पहले ही कुनीति होगी। माँ कभी किसी की शक्ति को और जोड़े को नहीं तोड़ती और सदा स्वागन होने का आशीर्वाद देती है। गुरुजी, संतान प्राप्ति के लिए माँ कालका पर कैसे अर्जी लगाई जाए? माँ कालका जी के मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार की मैंने अर्जी बताई है, और वो अर्जियां बड़ी फेमस हुई हैं, और कुछ लोगों को तो लाल और लाली प्राप्त भी हुए हैं, और धाम पर आकर उन्होंने पगड़ी भी चढ़ाई है। तो क्या करना है आपको? आप लें शुक्रवार वाले दिन या बुधवार वाले दिन या सोमवार वाले दिन शिवलिंग के बीच, और कालका माई के मंदिर में पहुंच जाए, माता से लगाएं अरदास 1 रुपये रखकर। फिर इस शिवलिंग के बीज को बाहर जो शिवलिंग है, जो कुदरत रूप से निकला हुआ है, वो माँ के मंदिर से चिपका हुआ है, वहां रखकर नमः शिवाय का 21 बार जाप कर कर शिवलिंग को उठा लेना। 1 रुपया तो कुछ शिवलिंग वहां छोड़ देना। इस शिवलिंग को पिसवा कर दूध से सेवन करना शुरू कर देना। 6.25 महीने जाओ, माँ आपको संतान से जरूर खुशखबरी देगी। गुरुजी, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि माँ कालका की मूर्ति कहाँ स्थापित करनी चाहिए? आजकल सब अपने घर ले जा रहे हैं। माँ कालका माई की मूर्ति नहीं, फोटो अपने घर में सूर्य जिस दिशा से उगता है ईस्ट में, उधर लगानी चाहिए। क्योंकि माँ की पिंडी आप देखना सजी धजी होती है। जब माँ मुकुट लेती है तो उस पर सूर्य बना होता है बहुत बड़ा। तो माँ सूर्यवंशी है, माँ सूर्य के साथ तेजस्वी है। तो जिस तरफ ईस्ट से सूर्य निकलता है, माँ भगवती की मूर्ति उस साइड या फोटो उस साइड रखनी चाहिए। एक और ज्ञान देता हूँ, जो पैसों से कमजोर हैं और अपने घर में माँ भगवती के प्रति देसी घी की अखंड ज्योत जगा रखी है, तो माँ कालका जी का घर में जो स्थान है वो है ईस्ट साउथ कॉर्नर। जाओ, 3 महीने लगातार देसी घी का दिया जगते रहने देना उसी स्थान पर, जो स्थान बता रहा हूँ साउथ ईस्ट। वास्तु बिगड़ा भी होगा ना, एकदम माई कालका सुधार देगी और पैसों से घर माला माल कर देगी। सबसे ज्यादा आजकल जो है लोग कर्ज में डूब रहे हैं, हर किसी पे लोन हो रहा है, तो वो कैसे अपना पीछा छुड़ाए कर्ज से? कर्ज से आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, माँ कालका माई के मंदिर में हर शुक्रवार को खीर बनाकर ले जाएं, माई को चढ़ाएं और माई के धुने में चढ़ाएं। साथ ही साथ गुलाब का इत्र ले जाएं और गुलाब के फूल ले जाएं, माई को चढ़ाएं, इत्र के शीशी और गुलाब के फूल। कुछ गुलाब कुछ इत्र घर लाएं, अपने तिजोरी में शुक्रवार वाले दिन रखें, अनटोक। जाओ, 7 शुक्रवार कर लेना, 8वें दिन अक्षमात धन लक्ष्मी प्राप्त होगी माँ कालका की कृपा से। भाई ये उपाय तो मेरे को भी दे देना मुझे भी इस उपाय की शायद जरूरत पड़ी हुई है अभी। तो चलो, मैं देखते हैं भगवती कहाँ तक ले जाती है। सब्र के साथ कहते हैं चलना ही है, और सब्र के साथ चलते जा रहे हैं उसके दिखाए हुए रास्ते पर। बस मुझे ये है कि रास्ते में जो भी आए गुरुजी, मुझे भटकना नहीं है, माँ कालका के दरबार तक चलते रहना है। बहुत से घरों में बीमारियां फैली हुई हैं, एक ना एक बंदा बीमार ही रहता है, तो आप प्लीज रोग मुक्ति के भी उपाय दें। देखिए, रोग मुक्ति के उपाय बड़े दुर्लभ हैं, बड़े अचूक हैं। माँ भगवती कहती है, तन से कमजोर हो, दिमाग से अपंग हो, या तंत्र बाधा से परेशान कर दिया है, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा, यहाँ तक सिटी स्कैन भी कुछ नहीं आ रहा, और डॉक्टर भी कह रहा है अब जाके किसी गुरु को दिखाओ, अब जाके कुल देवी को मनाओ, तो भाई आप कालका मंदिर में शुक्रवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन कपूर, भूरा, घी और सूखा गोला लेकर पहुंच जाना, और माई की आरती से पहले पंडित को दे देना। जाओ, आरती में आपका ये भोग भेंट लगना शुरू हो जाएगा। 3.25 महीने तक आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, और माई को जरूर हलवा और चने चढ़ा देना शनिवार को।
तो गुरुजी, जो हमारे युवा हैं उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे, जो हमारे आजकल युवा कालका दरबार जा रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, आजकल बच्चे ना हमारे जोड़ों में ज्यादा भाग रहे हैं, लड़का लड़का लड़की, प्लीज उन्हें कुछ ना अच्छा मैसेज। मैं ये कहना चाहूंगा, कालका माँ का मंदिर सब कुछ देने योग्य है, परंतु जहां पर अश्लीलता दिखती है, जहां पर योग नहीं संभोग दिखता है, वहां माँ काली कराली के रूप में सब विनाश कर देगी। फिर मत कहना कि बिगड़ गया। परंतु आप सात्विकता से आगे बढ़ते हैं, आप प्रेम से आगे बढ़ते हैं, युक्ति लेकर जोड़ों के साथ जाओ, माई उसी में ही सुगंधता फैला देगी, संपन्नता दे देगी, ऐश्वर्य दे देगी। और कालका माई का जो स्थान है ना आज के जेंजिस के लिए, वो धैर्य के लिए है, सब्र के विचार के लिए है, डिसिप्लिन के लिए है, टिकाव के लिए है और आगे परिवर्तन के लिए है। क्योंकि जिंदगी में तनाव आ गया जोड़ों के रूप में, जोड़े आज एक नहीं रहे, 4 दिन फोन नहीं उठाया तो डिप्रेशन, एंजाइटी, गाली गलौज, घर परिवार से गेट मुंह पे बंद करना। आओ कालका माई के मंदिर में कुछ देर बैठो, ठहराव लो, जाओ, जिसने बंद किया है ना चुटकी में ब्लॉक खुल जाएंगे। तंत्र से बचने के लिए माँ कालका की कौन सी वस्तु हमें अपने घर ले जानी चाहिए? माँ कालका के मंदिर में आप देख सकते हैं हर कोई शिखर को प्रणाम करता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही माता के शिखर पर एक सोने का त्रिशूल लगा हुआ है झंडे के साथ, और झंडे में श्री वीर बजरंगी बने हुए हैं। तो माँ त्रिकालदर्शी है, 3 तत्वों की अधिपति है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, और 3 लोक की दाती है। तो इसलिए अपने घर के अंदर पीतल का त्रिशूल माँ भगवती के प्रति रखना चाहिए। शत्रु से भी बचाव होगी, साथ में तंत्र मंत्र जादू टूना भूत प्रेत अला बला जिन जिन्नात सबको माँ एक त्रिशूल में समेट कर बांध कर रख लेगी और आपको पार लगा देगी। मंदिर का परिसर है, उसमें अलग अलग सी छोटे छोटे मूर्तियां और मंदिर बने हुए हैं, उनका क्या महत्व है? देखिए नीलम जी, जो माँ भगवती कालका माई का मंदिर है वो रहस्यमय ही है। जगत संसार के अंदर कामाख्या पीठ गुवाहाटी में एक है, परंतु मैं कहूंगा दिल्ली राज्य में भी कामाख्या पीठ माँ कालका माई का मंदिर है। ग्रहण काल में सारे मंदिर कपाट बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कामाख्या मंदिर बंद हो जाता है, परंतु विश्व में 2 ही मंदिर खुलते हैं, महाकाल का और महाकाल काली का। दोनों आपस में मिलते हैं और कहते हैं शिवरात्रि वाले दिन स्वयं शिव जी अपना स्थान छोड़कर कालका मंदिर में निवास करते हैं स्वयं, क्योंकि बारात तो ससुराल में ही आएगी। तो कालका मंदिर में आते हैं स्वयं महाकाल, कोई पहचान पाए तो। साथ ही साथ वहां का प्रांगण तंत्र मंत्र विद्याओं से बना हुआ है, जैसे कि 12 गेट 12 राशियों को अंकित करते हैं और 12 महीने को अंकित करते हैं। कहते थे पिछले समूह के हिसाब से जिसकी जो राशि होती थी वो उसी गेट से निकलकर अपना भाग्य उदय करता था। आज वो दरवाजे बंद हो गए हैं। क्यों ऐसा गुरु? मैं चाहूंगा समय अनुसार से गेट खुलें और सबका, विश्व का और देश का और राष्ट्र का भला होता रहे। तो गुजारिश है उन ब्राह्मणों से। साथ ही साथ में हम आगे बढ़ते हैं, इन गेट से आगे निकलते हैं, 36 खंबे बने हैं। 36 खंबे का अर्थ है माँ बंगलामुखी स्वयं अधिराष्ट्रीय है, श्री तंत्र मंत्र जादू टोनों की, और शत्रुओं का विनाश करती है। कहते हैं इस मंदिर में आप शत्रुओं से बचने के लिए शनिवार को माँ को नींबुओं की माला चढ़ाते हैं, हरे नींबुओं की माला, और साथ में काली चुन्नी चढ़ाते हैं, गोला चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं और सरसों का तेल चढ़ाते हैं। जाओ माई शत्रु को भक्ति शक्ति में लगाकर तुम्हें आजाद करती हैं। और कोर्ट कचहरी में भी माई बड़ी काम आती हैं, बड़ी काम। माई के नाम से 2 लाल मिर्च आप जेब में रखकर कोर्ट में पहुंच जाओ, जज आपके पक्ष में फैसला लेगा। ये माई का दिया हुआ उपचार है जिसको मैंने आजमाया और फलित भी हुआ। बोलो कालका माई की जय। तो दिल्ली में इस आबो हवा के फैलने का क्या महत्व है, जो कालका इतनी फैल रही है? मतलब भाई ओ माय गॉड, इतनी जनता न्यू ईयर पे पहुंची हुई थी, इतनी पॉपुलेशन पहुंची हुई थी, पैर रखने का रास्ता नहीं था, सड़कों पर वाहन नहीं चल रहे थे, तो ये इतना फैल रही हैं, इसका क्या कारण है? कलिकाल युग के अंदर 3 ही महाशक्ति प्रचंड में रूप में चलेंगी और नाम फैलेगा। वो है माँ कालका, महाकाल और महाकाल के एक रुद्र अवतार श्री वीर बजरंगी हनुमान। कैनाट प्लेस वाले महाराज कितने ऊपर, और श्री माँ कालका आपका प्रसिद्धि देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने माँ कालका के प्रति लगाव बताया, तो पितरों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जिनके पितर राजी नहीं है, 2 पितर हों 4 पितर हों,
कुपित हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, जो कुंवारे मर गए वो परेशान कर रहे हैं, शादी बंधन डाल दिया है, व्यापार रोक दिया है, तो आपको पितृ मनाने हैं। कालका मंदिर आ जाएं। कब? पूर्णिमा वाले दिन या अमावस्या वाले दिन या सोमवार वाले दिन। दिन में 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में आप क्या लें? मुट्ठी भर सफेद तिल ले लें और एक बर्फी ले लें जिसे बर्क ना लगाओ, सतिया बना दें और 1 रुपए का सिक्का रखकर अपने पितरों की कामना माँ से बोलकर माई सब ठीक कर दो। माँ आंचल में ले लेगी आपका सामान और आपके पितरों को, और माँ सबको राजी कर देगी, क्योंकि माँ पितरों की भी माँ है और आपकी भी माँ है। तो पितर आपके समन हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, कुराजी भी होंगे। मात्र ये उपाय 3 महीने कर लेना, अमावस्या या पूर्णिमा या सोमवार दिन। जाओ, आज से आपके पितर आपके। किसी ने मुझसे पूछा, तुझे किस बात का घमंड है? सारी भीड़ होने पर भी मेरी माँ ने मुझे अपने सामने खड़ा रखा, बस मुझे इसी बात का घमंड है। आहा, वाह! जय बोल कालका माई की जय, माता रानी की जय। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इतनी भीड़ होने पर भी जब मैं न्यू ईयर पर गई ना, अनएक्सपेक्टेड, आप किसी से भी पूछ लेना, पैर रखने का रास्ता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी आंख से आंसू थे। मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा मैं आपके दर्शनों के लिए आई थी और मैं आज इतनी भीड़ में बिना दर्शनों के जा रही हूँ। मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे अभी तक याद नहीं कहाँ से मुझे किसी ने धक्का दिया था और कहाँ से घुस के, और मैं माता के मंदिर के अंदर खड़ी थी जहाँ फौजी थे, क्योंकि उस दिन दर्शन तो करने दे ही नहीं रहे थे अंदर से, वो बाहर से ही घुमा के भेजे, पर मैं अंदर खड़ी थी। बड़ा अद्भुत समय था मेरे लिए, और मेरे लिए यही सब कुछ प्राप्ति थी। मतलब मैं अकेली सामने अंदर खड़ी हूँ और एक दर्शन कर रहा है कोई, मैं उससे कह रही हूँ प्लीज भैया मुझे दर्शन करने दो ना, मुझे देखने दो ना, मैं अपने सामने उनको देखना चाहती हूँ, ना फोन हो ना कुछ। और जब मैं वहां से निकल के आई और मैंने भीड़ के हालात देखे, तो बड़ा अद्भुत था मेरे लिए कि इतने लोगों में कि मैं अपनी माँ के समक्ष खड़ी थी। बस यही बात का मुझे बहुत घमंड था। लाली, जीवन के अंदर बहुत कुछ ऊंच नीच भी हो जाती है, पर हर माँ बाप चाहेगा उसकी आस औलाद आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं आस औलाद नशों में पड़ रही है, या लोग नशों में डलवा दे रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना करवा कर भी। कहते जिन्नात की शक्ति किसी के काबू नहीं आती, पर माँ कालका ऐसी है, जन्नात तोड़ मरोड़ के खा जाती है। पर सही प्रक्रिया के आधार पर जिनकी औलाद नशों में है वो इस प्रक्रिया को करें। बुधवार दिन माँ दुर्गा का है और दुर्गा ही माँ काली है। तो आप कालका मंदिर में बुधवार को जाएं लाल झंडा लेकर, और लाल झंडा माँ के मंदिर में स्थापित होना चाहिए, गिरा हुआ नहीं, टंगा हुआ नहीं, लगा हुआ। और साथ में अपने साथ गुड़ ले जाएं और माँ को पेश कर दें उस बालक के नाम से गुड़, माँ के धाम पर। और ये झंडा है माँ के शिखर पे लगे या माँ के आंगन में कहीं लगना चाहिए। जाओ, जितना तेज झंडा लहरेगा तुम्हारी आस औलाद के ऊपर से नशा कराने वाली गंदी शक्ति दूर ही दूर हो जाएगी, और गुड़ खाकर मिठास पैदा हो जाएगी उस आस औलाद में, अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन के प्रति। ये करना, और कितने दिन? लगातार हो सके तो 7 महीने, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, सप्तमी या मंगल या शनि, कुछ भी आप पकड़ लो, परंतु लगातार चलना चाहिए 7 महीने। गुरुजी, आजकल ना रिश्तों में बहुत खटास हो रही है, सबसे ज्यादा खटास पति पत्नी के रिश्तों में है। पति और पत्नी इकट्ठा रहना नहीं चाहते, या फिर जो रह रहे हैं वो ये एक दूसरे के मुंह पे ही बोल देते हैं कि बच्चे हैं तो इस वजह से रह रहा हूँ। उनके क्लेश खत्म हो, वो उनमें आपस में प्यार हो, उनसे संबंधित भी कालका दरबार से ही जुड़ा कोई ऐसा उपाय दीजिए कि वो जाएं और वो सब समाप्त हो, उनके बीच की दूरियां खत्म। बेटा, आपने सवाल तो कुनबे और परिवार को जोड़ने का करा है, परंतु जब माँ कहती है बेटे से मंदिर जाने के लिए, तो बेटा कहता हाँ कल चला जाऊंगा। पति से बोलते हैं, पति कहता है परसों चला जाऊंगा। ये कुनबा एक इकट्ठा होकर जा ही नहीं रहा है, सब अपनी मगर मस्ती में जा रहे हैं। पर घर की माँ कहीं ना कहीं आस रखती है कि कल तो पहुंचेंगे एक। मैं उकोश आप सबसे विनती करूंगा कि जब भी माँ के मंदिर जाते, कुल देवी परिवार इकट्ठा होकर जाओ, वो कृपा मिलेगी जो तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। और नहीं भी जोड़ पा रहे हो तो अब जोड़ने की बात करता हूँ। जाओ माँ भगवती के मंदिर में आप पंचमेवा ले जाना खीर के साथ। शुक्रवार वाले दिन माई को पत्तल के डोने में, जो पेड़ के पत्ते होते हैं उस डोने में लगा कर दे देना अर्जी के साथ। कहना माई फलाना पति, फलाना बच्चे, फलाना बेटी सब आपकी रजा में हो जाए और घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो माई दया करना। जो भोग लगाकर ब्राह्मण वापस दें उसे डोने में डाल लेना, बाहर निकलकर दूपिया में 5 बार चढ़ा देना, और इस प्रसाद को घर में आकर केवल उन्हीं के जिनको नाम बताया उन सबको खिला देना माई का नाम लेकर। जाओ 7 हफ्ते में तुम्हारे प्रेमी
तुम्हारे साथ, और मंदिर में जयकारे लगाते हुए मिलेंगे। बोल कालका माई की जय। जिनके नवग्रह बिगड़े हुए हैं, शनि राहु केतु, डरा दिया कि राहु की महादशा है, जाओ एक्सीडेंट हो रहे हैं, काले कपड़े मत पहनना, नीले कपड़े मत पहनना, ये कर लो, घर में वो चिपका लेना, वाइपर मार लो राहु सुधर जाएगा, नील डाल लो राहु सुधर जाएगा। अरे बुद्धि के विकलांग लोगों, ये सनातन नहीं, सनातन है। माँ कालका के मंदिर में शनिवार की रात्रि में काले छोले और हलवा लेकर पहुंच जाओ। जाओ, माँ कालका जैसा कैसा भी तुम्हारा नवग्रह बिगड़ा होगा एक बार में समन कर देगी। मात्र एक बार में नहीं, 8 शनिवार इस भोग को लगाना। जाओ, शनि महाराज माई के सामने ऐसे खड़े होंगे और भक्त की रक्षा करती है माँ कालका। करना, और लाभ मिले तो कमेंट करके जरूर बताना, और देरी हो जाए तो थोड़ा सा और लंबा कर लेना। डंके की चोट पे कहता हूं, नवग्रह का समन होगा। नवग्रह 2 जगह काम नहीं करते, महाकाल की नगरी में और काल का मंदिर में। ये क्योंकि काल का मंदिर स्वतः ही नवग्रहों की देवी और महाकाल भी नवग्रह देवता हैं, वहां पर सारी चीजें ही समाप्त हो जाती हैं। और अगर किसी को मृत्यु भी नजदीक हो, अगर वो महाकाल उज्जैन चला जाएगा, या किसी पर ऐसा तंत्र हो जिसकी काट ही नहीं हो रही, तो महाकाल उज्जैन में उसकी काट हो जाती है जाने से। तो अंत में आप क्या बोलना चाहेंगे गुरुजी? माँ कालका के शब्दों में अंत नहीं है, जो खुद आदि और अंत है उसके लिए अंत क्या बोलूं। मैं यही बोलूंगा, माँ भगवती जैसे अपने यात्रियों का कल्याण करती है, संगत का कल्याण करती है, भक्त का कल्याण करती है, पंडितों का कल्याण करती है, वैसे ही विश्व का, देश का, राष्ट्र का कल्याण करे। हमारे देश पर जो विपत्ति आने वाली है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट होगा, हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं ताड़ना की नजर से देखेंगे, तो माँ कालका कृपा करे, वो त्रासदी, वो विपदा, वो आफतें सब शांत रहें, सब मिलजुल कर इकट्ठे इस भारत देश में आगे बढ़े। बोल कालका माई की जय। अंत में मैं भी यही कहूंगी, जो कुछ होने वाला है बुरा उसको रोक दें और धर्म की स्थापना करें, असत्य पर सत्य की विजय हो। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय माता दी।